किस उम्र में आपने अपने करियर का आगाज़ किया? करियर का आगाज़ नहीं, तबाही का आगाज़। जिस्म गंदा हो गया, पलीत हो गई। मेरे हाथ से तो तंदुरुस्ती और रोटी भी चली गई। उसकी मदद की नीयत गुनाह की नीयत में बदल जाती थी। भीख क्या मांगने नुक्कर में हो। 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार सिर्फ चाय पीने के लिए भी मैंने खसूसी मुलाकात के मुआवजात की तो तादाद ही नहीं थी। जितने जना होते फना, कई तो सीने में हाथ डालते थे, कोई सलवार के अंदर हाथ डाल देते थे। वो रास्ता इख्तियार करें कि आप में से कोई भी इस सूरत हाल में ना आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाज़रीन, आप किस्से तो बहुत सारे सुनते होंगे, लेकिन आज का जो किस्सा है वो बहुत ही मुख्तलिफ है। ये एक ऐसे ट्रांसजेंडर की कहानी है जो कि कन्फेस कर रही हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कैसे गुनाह के रास्ते को इख्तियार किया और फिर दोबारा से नेकी का सफ़र कैसे शुरू किया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं तुलसी ट्रांसजेंडर, जिन्होंने 10 से 11 साल की उम्र में अपने करियर का आगाज़ किया। आज 34 साल की हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बीमार हैं, इसीलिए इन्होंने ये कंबल भी लिया हुआ है। हम इनके घर पे मौजूद हैं और कसम पुरसी की हालत में ये मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। तुलसी, मुझे ये बताएं कि किस उम्र में आपने अपने करियर का आगाज़ किया? करियर का आगाज़ नहीं, तबाही का आगाज़। तबाही का आगाज़ कहेंगे? जिस्म गंदा हो गया, पलीत हो गई। इंसान के साथ नज़र मिलाने की औकात नहीं रही। अल्लाह के सामने किस मुँह से जाऊँगी, तो इससे तबाही का आगाज़ कहा जाए बेहतर है। कि करियर तो आजकल की जनरेशन की नज़र में, अल्लाह करे वो 99 दोबारा से वापस आए। मेरे हाथ से तो तंदुरुस्ती और रोटी भी चली गई। जिसके पास भी जाती थी मदद के लिए कि मदद कर दो, वो जब सर से पाँव तक देखता था तो उसकी मदद की नीयत गुनाह की नीयत में बदल जाती थी। और हर बंदा ये कहता था कि तुम हुसन हो, खूबसूरती हो। और हुसन भीख मांगता अच्छा नहीं लगता। भीख क्या मांगने नुक्कर में हो। तो मैं ये कहती थी नुक्कर में ऐसा क्या है। बचपना था, 10 साल 11 साल का बच्चा, उसे क्या पता अच्छे बुरे का। तो जब घर के हालातों का ज़ेन, मतलब मुझे वक्त ने 10 साल की उम्र में ही माँ बना दिया। वाले साहब काम नहीं करते थे? अबू आस्ता आस्ता उम्र दराज होना शुरू हो गए हुए थे ना, जवाल आना शुरू हो गया था उनके काम पे भी। उन्होंने बहुत काम किया। क्या काम करते थे? He is a famous poeter ना, he is a famous music director, not in just a Pakistan। अंबर होशियारपुरी। अंबर होशियारपुरी। सांसों की माला पे, मेरी तोबा तोबा, चिड़ियाँ बोल दिया, यार को यार को अच्छा लग पे, साथ रोया नहीं जाना, दिले उम्मीद तोड़ा किसी ने, बेकदरा सजना, दम दम बोलो सब ले दम दम। ये सब आपके वाले साहब ने लिखे। अंबर होशियारपुरी की बेटी जो है वो इन हालात में इस वक्त बैठी हुई है। इंडस्ट्री की बेहिसी। तब नई नई फिल्म रिलीज हुई थी चूड़ियाँ, तो बच्चे सारे छुप के ना फिल्म रिलीज होने से पहले गाने देखे जाते थे। तो सिनेमा में गाने, शाहनूर एवेन्यू स्टूडियो में गाने चलते थे, तो गाना देखने के लिए चले गए। वहाँ से एक डायरेक्टर मेरा पीछा करता करता मेरे घर आ गया। और उसने आके मेरे बाप को कह दिया कि जी मैंने तो तुलसी को देखा तो मेरा तो दिमाग सुन्न हो गया, तो अगर ये हमारे ड्रामे में काम करे तो हमारा ड्रामा तो हिट लिस्ट पे जाएगा। तो उसने उस वक्त में 99 में 500 रुपये एडवांस दिया था ड्रामे का। और वो जो 3 दिन से घर आलू बाल के खा रहा है, उस घर में 500 रुपये आएगा, और वो भी 99 में, तो वो घर में तो जश्न का माहौल हो गई। तो मैंने अच्छा बुरा नहीं सोचा, मैंने फट से ड्रामे की हाँ कर दी। ड्रामा हिट भी हुआ, इतना हिट हुआ कि एक सेट पे मैंने 19 ड्रामे साइन किए। क्या किरदार था उस ड्रामे में आप? सिर्फ परफॉर्मेंस, आइटम सॉन्ग। अच्छा, आइटम सॉन्ग आपने किया? मेरे आइटम सॉन्ग पे पूरा ड्रामा खड़ा हुआ था कि तुलसी का ड्रामा देखने जाना भाई, तुलसी है, कोई तुलसी है। इंडस्ट्री में गई जिसके पास काम करने के लिए, मतलब वो मुझे पता चल गया हुआ था कि उन्हें, मैं डायरेक्टर ने मैंने बुलाया ड्रामे वास्ते, तो एने पहले मेरे नाल पर्सनल मीटिंग मारनी। तो आप पर्सनल मीटिंग करती थी उनके साथ? हाँ। क्यों? मेरा उस टाइम पे ये बिजनेस था। कितने पैसे मिल जाते थे आपको किसी के साथ वक्त गुजारने? 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार सिर्फ चाय पीने के लिए भी मैंने। और पर्सनली मीटिंग्स, क्योंकि कोई बच्चे भी देख रहे होंगे, मैं वाज़ेह अल्फाजों में नहीं बता सकती, समझ आ जाएगी। खसूसी मुलाकात के मुआवजात की तो तादाद ही नहीं थी होती। और रही बात मुजरों की, तो अल्लाह माफ़ी दे, झूठ क्या बोलना, मेरे पास प्रूफ्स हैं। 2 लाख 2.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख एक गाने का आराम से मिल जाता। लेकिन फ़ायदा, सेक्स वर्कर भी रही, मुजरे भी किए, फंक्शंस भी किए। अफसोस होता था, कभी रिग्रेट का एहसास हुआ गलती का कि बहुत बड़ा गुनाह कर रही हूँ, दिल में कहीं ज़मीर जो है वो बोलता हो? गुनाह की गिरफ्त बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब हम लोग कोई गुनाह करने लगते हैं तो हमारे अंदर से एक चीज़ बोलती ज़रूर है, वो गूंजती है। वो अलग मैटर है मुझसे सुन के अनसुना कर दे, लेकिन वो अपना फ़र्ज़ अदा करके
आपको आगाह कर देती है क्या तो गलत करने लगता है। कहीं कोई महसूस होती थी चीज़, चुभन थी, एक नदामत थी। यकीनन आपने खर्च भी किया होगा और उस ज़माने में ऐश भी बहुत की होगी। ख़त्म कैसे हो गया ये सारा? अचानक से अबू को जिगर का कैंसर हुआ, पिंडी तक गई, शेख ज़ैद, जर्नल, जिना, आई एम गोइंग एवरीवेयर कि कहीं से अबू को शफा मिल जाए। डॉक्टरों ने 20 मांगा, 30 मांगा, 50 मांगा, लाख भी मांगा, तो पानी की तरह पैसा बहा दिया। याद आते हैं आपको अभी भी? दिल में एक बात बैठ की हुई है कि अबू वापस आए, अपने आप को ऐसे तंदुरुस्त हो के सामने खड़े हो तो रूह को सुकून हो। तो दिल से ना गल बह गई। इतना पैसा था और आप उनको नहीं बचा सके? हराम से जितने जना होते फना। आज मैं शर्मिंदा हूँ। 34 साल की उम्र में बुजुर्गी गले में डाल ली हुई, उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, बहुत कुछ देख लिया। ये सीने पे रसोली है, वो अब तकलीफ देना शुरू हो गई है। ये रसोलियों की वजह से देख नहीं पाती, ये रसोलियों की वजह से गले में डिफेक्ट है। मेरे गुनाह। वालिद साहब की तरह शायरी करने की कोशिश की आपने कभी? नहीं, अब्बू ने उन दरख्तों को पानी दिया जिन दरख्तों के साए के नीचे उनकी औलाद ही ना बैठ सकी। आरिफ लोहार, नज़ाकत अली ख़ान, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, बदर मियाँदाद, शेर मियाँदाद, ज़हीर लोहार, राहत फ़तेह अली ख़ान साहब, लता मंगेशकर जी से, कविता जी से लेके उदित नारायण तक ने गाना कलाम गाया। अंबर होशियारपुरी का फेम में आए, हिट लिस्ट में आए। और जब अबू बीमार हुए तो ना कोई तब आया और ना कोई अब आया। कोई आपकी मदद करने नहीं आया? आरिफ लोहार हो गए, राहत फ़तेह अली ख़ान, इतने लोग हैं। नहीं, आरिफ लोहार को तो मैंने किस किस के वास्ते डाले हैं, नहीं आया है वो नहीं। अभी ये इनके गिर्द भी गुनाहों की गिरफ्त है, पैसे की गिरफ्त है, लेकिन ये कमज़ोर गिरफ्तें होती हैं, ये दस्ती टूट जाती हैं। खुदा से डरो, हमेशा डरो। पता नहीं किहड़े कदम ते रब ने पकड़ च लैना, किहड़े कदम ते रब ने बख्श देना। अच्छा, माफ़ी का सफ़र कहाँ से शुरू होगा? तौबा का पहले मुहर्रम को क्या वाक़या हुआ था? ख्वाब आया, ख्वाब में मैंने अपने आप को दूध के समंदर के ऊपर देखा। सुबह उठ के मैंने अड़ोस पड़ोस से बातें की तो मुझे एक बच्चे ने मौलाना साहब से मुलाकात करवाई। जब इमाम साहब से मैंने पूछा कि इस ख्वाब का मायना, तो इमाम साहब ने बताया कि तुलसी, तुम्हारा खुदा तुमसे नाराज़ है, तुम्हारे गुनाहों से नाराज़। तुम्हारे अल्लाह के पास तुम्हारे लिए बहुत रिज़्क अभी भी है, लेकिन उसके लिए तुम्हें तौबा करनी पड़ेगी। शायद अल्लाह तुम्हें माफ़ करना चाह रहे। तो मैं उसी टाइम मस्जिद में रोने लगी थी कि मेरे अल्लाह मुझे माफ़ करना चाह रहे हैं, वो भी अल्लाह। इससे पहले आप जिस्म फरोशी कर रही थी? अभी भी सब कुछ कर रही थी, सब कुछ हो रहा था। लोगों ने बहुत कुछ किया। कई तो सीने में हाथ डालते थे, कोई सलवार के अंदर हाथ डाल देते थे। 10-20 रुपये की मंगने 150 है, अंदर आ। ये कुछ फेस किया है। तौबा की, भूख आई, अजियत आई, लाचारी आई, बीमारी आई, सब कुछ आया, लेकिन दिल को सुकून बहुत है। अब सिर्फ रब की याद। चलना फिरना भी अब रह गया। दिन टाइम बाहर निकलती हूँ, आँखों में कुछ होने लगता है, नहीं जाया जाता। मतलब अब गुनाह करना भी चाहूँ तो गुनाह नहीं किया जा सकता, ये कैफियत होगी। अब भीख भी मांगना चाहूँ तो नहीं मांगी। गुजारा कैसे कर रही हैं? मैंने आपके आने से पहले ये सामने वालों से रोटी मांगी है, इनसे रोटी मांगी है। मैसेज क्या देना चाहेंगी लोगों को? मैसेज ये है बच्चे कि ब्रांड दे कपड़े वाले ने भी मरना है, टुट्टी जुत्ती वाले ने भी, भूखे ने भी मरना है, जो रज के खा रहा है बड़े रेस्टोरेंट से उसने भी मरना है। तो मौत को याद रखें। अगर अल्लाह ने दिया तो उसमें से खैरात ज़कात ज़रूर करें। मैं ये नहीं, मैं ख़ुद बहुत ख़िलाफ़ हूँ भीख के। मैं भीख के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रही। आपको कहीं पे कोई नज़र आए हकदार, उसकी मदद करने में पीछे मत रहिएगा, क्योंकि यहाँ का दिया वहाँ पे काम आना है। मेरे ऊपर बरूजा आया, मेरे पास पैसे आए, मोबाइल्स आए, सब कुछ आया। मेरे आंखों पे गुनाहों के पर्दे ने मुझे इतना जकड़ लिया था, मैंने खैरात ज़कात नहीं की, मैंने किसी की अच्छाई नहीं की, गुरूर तकब्बुर का आसरा लिया और वो मिट गया। तो जिस रास्ते पे दूसरा चले, मुझे देख के सबक हासिल करें, वो रास्ता इख्तियार करें कि आप में से कोई भी इस सूरत हाल में ना आए। बीमार हूँ, आवाज़ार हूँ, तो खुदा और उसके महबूब का वास्ता दे के आप सबसे दरख्वास्त है,
अल्लाह की राह पे अता करो, दो, मदद दो, दुआएं लो। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से कुछ कहना चाहेंगे? मुझे तो लगता है कि इनके कानों में वैसे ही डिफेक्ट है जो सुन ही नहीं पा रहे। अगर मेरी आवाज़ इन तक पहुंचती है, कुछ कर देता जाए बस। वालिद साहब की आपकी किताब जो है वो आप छपवाना चाहती हैं, उसका क्या सीन है? क्यों किताब छप जाएगी, मार्केट में आ जाएगी, उसकी अर्निंग से कोई 10-20 रुपए की बचत से मेरी रोटी चल पड़ेगी। कोई एक दिन मदद कर देगा, 2 दिन कर देगा, 3 दिन कर देगा। ये ज़िंदगी है, इट्स अ पार्ट्स ऑफ लाइफ, इट्स अ नेम ऑफ लाइफ। कोई सा ज़िंदगी किसी के सर पे नहीं रहा सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। तो चलो मेरा ये एक सदका जारिया भी हो जाएगा, एक काम बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा। मैं किसी के आगे हाथ करने की कायल नहीं रहूँगी, मुझे कम से कम रोटी मिलती रहेगी। नाजरीन, तुलसी के साथ हमने बात की है। तुलसी एक ऐसी ट्रांसजेंडर है जो कि एक आम ट्रांसजेंडर नहीं है। अगर आप इनकी आंखें देखें तो बड़ी खूबसूरत आंखें हैं और सब्ज़ रंग की आंखें हैं, उसमें लेंस नहीं लगे हुए, ओरिजिनल आंखें हैं। और वो खूबसूरती बताती है कि ये जवानी में अपनी जब बचपन में ये कितनी खूबसूरत रही होंगी और लोग किस तरह से इनका डांस देखने के लिए और इनके ड्रामे देखने के लिए और इनसे मिलने के लिए बेताब रहते थे। गुनाह से लेकर नेकी तक का सफ़र जो इन्होंने तय किया है, उसमें बहुत सी तकलीफ़ इन्होंने बर्दाश्त भी की और उसके बाद उसका खुमियाजा भी भुगता। उनका ये कहना है कि ज़ना के बाद जो पैसे हासिल होते हैं उससे कभी भी आप रिलीफ हासिल नहीं कर सकते। इनको देखकर सबक हासिल करें। अगर कोई साहिब हैसियत या कोई भी हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो इनकी मदद ज़रूर करें। और अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।